जी डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने फंक्शन की डेफिनेशन की थी। ठीक है, अब इस वीडियो में हम फंक्शन की डोमेन और रेंज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स का डोमेन और रेंज के बारे में कंसेप्ट क्लियर नहीं होता और पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट छोड़ आते हैं। पेपर में इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो लाजमी आते हैं। ठीक है, और ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, इंतहाई आसान है। ठीक है, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो कल जो हमने फंक्शन की डेफिनेशन की थी उसमें ये f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। ठीक है, x क्या था उसमें मैंने बोला था कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो x की वैल्यूज़ है वो डोमेन और y की वैल्यूज़ रेंज। ठीक है, अब पूरे का पूरा सेट जो है किसी फंक्शन के लिए पूरे का पूरा रियल नंबर्स का सेट या उसको हम नहीं कह सकते कि वो हर फंक्शन की डोमेन होगा। ठीक है, डोमेन को हम डिफाइन कर लेते हैं कि क्या है डोमेन। क्या है? वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन विच फंक्शन, जो भी अगर हम एफ ऑफ एक्स ले रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज डेफिनेट। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वो वैल्यूज़ जिनके लिए जो फंक्शन हम ले रहे हैं वो डेफिनेट है या नहीं। ठीक है, अब हम डेफिनेट को डिटेल से ज़रा देख लेते हैं कि इस चीज़ का क्या मतलब है। लेट्स सपोज हम फंक्शन ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, अब अगर हम इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास ये फंक्शन क्या बन रहा है, 1/0। और 1/0 जो है वो है इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। ठीक है, तो इस फंक्शन की डोमेन में, ठीक है, 0 नहीं आएगा। जब हम इसकी डोमेन लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस 0। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ये गलती भी करते हैं, ये मैंने सेट नोटेशन में लिखा है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख देते हैं r-0। ये रियल नंबर का पूरा सेट है। सेट में से हम ये यहाँ पे इट मीन्स हम 0 सिर्फ एक नंबर माइनस कर रहे हैं, जबकि सेट में से सेट माइनस हो सकता है, सेट में से नंबर माइनस नहीं होता। तो ये वे रॉन्ग है लिखने का। ठीक है, ये करेक्ट वे है। क्लियर? अब हम आते हैं, ऐसा ही एक और ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स। लेट्स सपोज मैं एक्स ही ले लूँगा। ठीक है, अब ये देखें कि एक्स की रियल नंबर के सेट में से पूरी की पूरी रियल लाइन में से हम जो मर्जी वैल्यू ले लें, ये अनडिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ पूरे का पूरा रियल नंबर का सेट, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, या इसको हम लिख देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं मोर एग्जांपल्स लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लेट्स सपोज मैं ले लेती हूँ x-4। इसमें हमने ये देखना है कि डिनोमिनेटर में 0 ना आए। तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे कि कौन सा एलिमेंट उसकी फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं होगा। इसके लिए हमने पुट करना है x-4, हमने डिनोमिनेटर को 0 नहीं लेकर आना है, इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x की क्या वैल्यू आएगी, इज़ नॉट इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 4 पुट करें तो आंसर क्या आता है, 1/0, जबकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इस पे फंक्शन क्या होता है, अनडिफाइंड। ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है।
तो अब इसकी डोमेन, इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर माइनस, इसमें 4 नहीं आएगा सेट की फॉर्म में, ठीक है, r-4। इसके अलावा बाकी तमाम नंबर्स जो हैं वो इस फंक्शन की डोमेन होंगे, ठीक है। मोर एग्जांपल्स ले लेते हैं। अच्छा, अगर अब बात करें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट की बात करते हैं, x-5 स्क्वायर रूट, ठीक है। इसमें ये क्वांटिटी हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आए सम, तो वो क्या बन जाता है, वो हमारे पास कम्प्लेक्स बन जाता है, कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। और हमने रहना है रियल लाइन में, ठीक है। हम रियल फंक्शन से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने चेक करना है कि ये इसके अंदर अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी ना आए। तो इसके लिए हम इसको पुट करेंगे x-5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। क्लियर? अच्छा बच्चों, मैं इसको ना आपको इंटरवल्स की फॉर्म में भी लिखना बताऊंगी, क्योंकि पेपर में अक्सर क्वेश्चंस इंटरवल के फॉर्म्स में भी आ जाते हैं और उसमें आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। क्लियर?